दोस्तों, आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है आरती से, जो कि एक बार फिर राजवंशी परिवार के सामने अपनी हिम्मत और इंसाफ के लिए खड़ी नजर आएगी। पर कहानी की शुरुआत होती है वेद और कली के गृह प्रवेश से। आरती ने खुद दोनों का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन जैसे ही यह खबर प्रताप राजवंशी को लगती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रताप वेद से कहता है, तू कह रहा था कि आरती का गृह प्रवेश होगा इस घर में, लेकिन आई तो ये लड़की कली है और तू इसे चाहता भी नहीं है, तो इसका तेरी जिंदगी में क्या काम। इसके बाद प्रताप अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, ले जाओ इसे कहीं बेच दो। अब कली तो घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। वो चिल्लाकर कहती है, वेद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपने मुझसे शादी की है, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वेद बिल्कुल खामोश था, ना कुछ बोला ना कुछ किया। वहीं उसकी बहन चुप नहीं बैठी, उसने चाचा के आगे हाथ जोड़कर विनती की, कली को छोड़ दीजिए, वो इस घर की बहू है। पर प्रताप ने उसे डांटकर चुप करा दिया, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी नहीं बख्शता। और जब उसकी बहन ने वेद से कहा, भैया आप तो कुछ बोलिए, तो वेद ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सब हैरान थे कि वेद इतना चुप क्यों है। इसी बीच प्रताप के गुंडे कली को ज़बरदस्ती खींचने लगते हैं। तभी होती है एक धमाकेदार एंट्री आरती की। आरती पूरे जोश में वहाँ पहुँचती है और कहती है, इसे छोड़ दो। गुंडे उसे देखकर कहते हैं, तू कौन है। तो आरती कहती है, मैं वो हूँ जिसने इसे तुम्हारे हवाले किया था और अब इसे बचाने भी मैं ही आई हूँ। लेकिन गुंडे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और उसे धक्का देने लगते हैं। फिर क्या था, आरती ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा गुंडे के मुंह पे। सबके होश उड़ गए। तमाचा ऐसा था कि उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। तभी वहाँ पहुँचते हैं प्रताप और उदय। प्रताप चिल्लाता है, मारो इसे, और फिर शुरू हो जाती है ज़बरदस्त मारा मारी। आरती अकेली उन गुंडों से भिड़ जाती है। एक गुंडा तो चाकू तक निकाल लेता है और आरती पर वार करने ही वाला होता है कि वेद आ जाता है। अब तक चुप रहने वाला वेद अचानक एकदम बदल जाता है। वो उस गुंडे को पकड़कर धक्का मारता है और ज़मीन पर गिरा देता है और चिल्लाता है, कोई आरती को हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरा प्यार है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो खून की नदियाँ बहा दूंगा। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। आरती कहती है, अगर मैं सच में तुम्हारा प्यार हूँ तो आज मैं कली का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। उसकी रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने मुझे कभी चाहा है तो आज उसका साथ निभाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी का वास्ता देती हूँ। मुझे वचन दो कि तुम इसकी रक्षा करोगे। वेद आरती की आंखों में देखता है और कहता है, मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ कली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं उसकी रक्षा करूँगा। फिर कुछ सेकंड रुक कर वो एक और वचन देता है, लेकिन एक और बात, मैं इसे कभी अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। इतना सब कुछ कहने के बाद आरती खुद वेद और कली का गृह प्रवेश करवाती है और जाते जाते वो वेद को चेतावनी भी देती है, अगर एक भी चोट इस लड़की को पहुंची तो मैं पुलिस लेकर खुद आऊँगी और तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी तुम्हें। तो दोस्तों, जैसे ही आरती वेद और कली का गृह प्रवेश करवाकर वहाँ से निकलती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही ठहराव होता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो भी बहुत टूट चुकी होती है। उधर वेद कली को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर आरती की एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी होती है। वो उस पेंटिंग को देखता है और उस पर सिंदूर लगाकर जैसे मन ही मन फिर से आरती से जुड़ जाता है। कली सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। वेद उससे कहता है, देखो तुम इस घर में रहोगी क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरी मोहब्बत सिर्फ एक ही लड़की से है और वो है आरती। दूसरी तरफ आरती घर से बाहर निकल चुकी होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे चंद्रभान ठाकुर आता हुआ दिखाई देता है। आरती फौरन एक साइड में छिप जाती है और सोचती है, कहीं मैंने इन्हें पहले देखा है। तभी उसे याद आता है युवराज की फाइल, जो उसकी माँ के दस्तावेजों में थी। आरती के मन में फौरन शक होता है कि ये आदमी वही है, चंद्रभान ठाकुर। अब चंद्रभान सीधे वेद के घर में प्रवेश करता है और उदय राजवंशी से पूछता है, वेद की पत्नी आई है क्या। उदय कहता है, हाँ, जो लड़की पहले भाग गई थी वही अब इस घर की बहू बनकर आई है। इस पर चंद्रभान हैरान हो जाता है। वो पूछता है, और जो लड़की वेद की असली दुल्हन बनने वाली थी वो कहाँ गई। उदय जवाब देता है, उसी ने तो मना कर दिया था शादी से और मजबूरी में हमने इस लड़की से वेद की शादी करवा दी। इतनी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी युवराज ठाकुर का कॉल आता है चंद्रभान के पास। वो पूछता है, पापा आप सारी रात कहाँ थे। चंद्रभान कहते हैं, मैं कुसुमगंज तक ड्राइव कर आया हूँ। युवराज कहता है, मैं अंजलि के घर गया था।
जहां आरती की शादी हो रही थी। आरती अंजलि की बेटी है और उसका पूरा नाम है आरती अवस्थी उर्फ आरती सिंह राजपूत। अब चंद्रभान पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसकी बेटी तो उसके बाप के साथ ही मर गई थी। लेकिन युवराज साफ कहता है नहीं पापा, वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, और उसने कसम खाई है कि वो अपने बाप के कातिलों को ज़रूर ढूंढ निकालेगी। अब चंद्रभान सोच में पड़ जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे। तभी पास खड़े उदय पूछते हैं ये आरती सिंह राजपूत कौन है। चंद्रभान थोड़ा झिझकते हुए कहता है वो कोई और नहीं, वही आरती अवस्थी है जिससे वेद की शादी होने वाली थी। अब जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं, कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। अगले ही पल शो में पद्मा और आरती की बातचीत दिखती है, जहां पद्मा कहती है अभी भी देर नहीं हुई है, तू वेद से शादी कर ले। वैसे भी ये जो शादी हुई है वो नकली थी। लेकिन आरती साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है कभी नहीं। और आपको पता है मैंने वेद के घर में किसे देखा? पद्मा पूछती है किसे देखा? आरती जवाब देती है चंद्रभान ठाकुर को। अब पद्मा भी शॉक्ड हो जाती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब मामला सिर्फ शादी या मोहब्बत तक सीमित नहीं है, अब ये एक बड़े खुलासे और इंसाफ की लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। आरती को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके पिता की मौत यूं ही नहीं हुई थी और चंद्रभान ठाकुर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। अब यहाँ से कहानी और भी पोचीदा मोड़ लेने वाली है। आरती सिर्फ एक पत्नी, एक प्रेमिका या एक बेटी नहीं रही, अब वो एक जंग लड़ने वाली है, महिला बन चुकी है जिसे सिर्फ सच्चाई चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या आरती चंद्रभान की असलियत सबके सामने ला पाएगी? क्या वेद, आरती और कली दोनों के बीच अपने फ़र्ज़ और दिल की आवाज़ के बीच कोई फ़ैसला ले पाएगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिव्यूज़ और अपडेट्स हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे छूट ना पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।